ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन शेयर करनी रहना, एक बार स्टॉप कर दे, एक बार आ वाले क्वेश्चन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਾ यूनिट फैक्टर ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, यूनिट फैक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, मैं अपनी स्क्रीन ਤੇ दिखा रही हूं, एक बार चेक करो। स्क्रीन ਤੇ नहीं, दैट मींस अपनी होते फोन पे, फोन ਦੀ स्क्रीन ਤੇ दिखा रही हैं। ठीक है, ਚੈਪਟਰ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ स्क्रीन ਨੋਟਬੁੱਕ ਰਾਜੇ, ਬੁੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ। ठीक है, उस तरह नोटबुक बुक तो रखनी पएगी। ठीक है, बाकी एक बार मैं जिन्ना शो होंगे दिखा देंगे हैं। आप इसका यूनिट फैक्टर करने लगे से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 70। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 70 इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस कितना सी, डिस्टेंस ऑर्डर दे रखे से 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। डी डिस्टेंस सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, दैट मींस ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है, ਆ ਤੁਹਾਡਾ सेकंड क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 11.3 ਦਾ। ठीक है, डेट ਅੱਜ ਹੈਗੇ 3/9। देखो जी, हाउ टू टेल, कैसे बताएं वाइड एनिमल्स के बारे में। ये जो पोएम है बेटा, ये थोड़ी सी ह्यूमरिस्ट भी है, जातिया भी है, खतरनाक वेज है टू आइडेंटिफाई करना जी एनिमल्स को, ये बताने के बारे में जो वाइड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर के बारे में। और इस पोएम को ऊंचा बोलना है और एकदम में बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वेक्टर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट करके दिखा रही हूँ। आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। ठीक है, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਨੂੰ आई कैप वाले ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करने की आ जाएगा x प्लस y प्लस z, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप वो की होंगे 1 होंगे ना वो बेसिस पे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू की आ गया 2, दैट मीन्स एक ही आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, एक ही आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट राजे उस तो बाद तुसी की करने, देखो सेकंड भी थोड़ी सीधा ही हो जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस दे विच तुसी की करनी है, s माइनस 2t इंटू एक्स। ठीक है, सिंपल लिख देना है, s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 7 प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू t। ठीक है, नेक्स्ट है, in the following cases find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, दैट मींस आप देखो करना कितना है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट करवा रही हूं मैं। ठीक है, बाकी पार्ट्स ਤੁਸੀਂ आप करके देखो। ये कौन सा जानवर है जी, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है जी, ये है बैकग्राउंड होता है जी, बैकग्राउंड। फोर्थ क्वेश्चन द ए पार्ट है 2x प्लस 3y, थर्ड कौन रीड करेगा, कर लो बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, y प्लस 4z सॉरी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहते ओरिजिन तो मान लो ओरिजिन तो आप इस प्लेन ते
इस प्लेन मैम ਤੇ सेकंड सम परपेंडिकुलर हो ड्रॉ गया। कर दें, ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾइंड आउट करना है कि ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2x + 3y - 4z + 4z - 12 = 0, ठीक है। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੀ परपेंडिकुलर जो ਤੁਸੀਂ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0,0 एक पासिंग पॉइंट पता है ਇਹਦੇ ਡੀਆਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੀਆਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਆਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਡੀਆਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡੀਆਰਸ, ठीक है। एक कंसेप्ट अपने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कि कोएफिशिएंट्स एक्सक्यूज मी मैम। x y z इन प्लेन। हाँ जी मैम सेकंड सम हो गया। सेकंड हो गया, हाँ जी सेकंड हो गया, मैं दिखा दूंगी। सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ n कैप फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है। n कैप फाइंड आउट करके मैंने डायरेक्ट फार्मूला ਲਾਇਆ। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 7, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ √70 ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ √70 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। n ओके मैम। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ डिस्टेंस d गिवन ਸੀ। आ गई समझ? ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट है राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ वाला थर्ड करवा रही हैं, ठीक है। थर्ड द फर्स्ट नहीं, थर्ड भी हो गया सी, थर्ड भी समझा देनी है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। इन्हां प्लेन्स की कार्टेशियन इक्वेशन कढनी है। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई जेड दे विच, ते इहदे विच फर्स्ट दिखो, फर्स्ट करके दिखाया मैं। फर्स्ट किवें होएगा, आर वेक्टर की जगह ना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप वैल्यू फिल कर ली, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब की होंगे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई किया ते प्लस करके x + y + z = 2, बस ये कार्टेशियन आ गई। आगे समझ? बस मैम ये बस एम ही करना है। इतना इतना ही आंसर है, ये आंसर है, इतना ही सी। ये च कुछ नॉर्मल वेक्टर कुछ नहीं ओके। कटते, कार्टेशियन तो बहुत सौखी होंदी है बनानी। आगे समझ? जस्ट आर दी वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट करनी होती है, ठीक है राजे। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है ना? नहीं हाँ मैम x + y + z = हाँ x + y + z = d 2 माइनस z आना है। मैं ना भूल के लिख दी माइनस, मैम z मेरा माइनस आ रहा है। माइनस माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ के लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट डी करिए प्रोसीड। यस मैम। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन की है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कहते ओरिजिन तो, ठीक है, ओरिजिन मतलब 0,0,0 तो किसी प्लेन तक एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। प्लेन थोड़े किसी भी तरह हो सकते हैं, प्लेन थोड़ा कुछ इदा भी पिया हो सकता है, ठीक है। तो आप ओरिजिन तो, ठीक है, इस प्लेन तक इदा बना तो सकते हैं ना, एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो जिस पॉइंट ते, ठीक है, जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट प्लेन नू कट करेगा, इनू आप कहने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इनू आप की कहने आ देखो, जिवें मैं इत्थे बनाया, इनू आप की कहने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दा पैर, पैर दा मतलब की है, ओदा बॉटम बिल्कुल जेड़ा प्लेन ते की कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। आगे समझ? तो आप कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट दे कड्ढने ने, जेड़ा प्लेन ते भी पे है ते ए परपेंडिकुलर लाइन ते भी पे है। समझ आ रही है राजे ये चीज? ठीक है जी, मैं पढ़ता हूं आगे। आप परपेंडिकुलर वी नीड टू फाइंड आउट मैम कि मैं व्हेन यू आर वॉकिंग। मैं दसती हूं राजे, क्वेश्चन द मीनिंग समझो पहला। क्वेश्चन द मीनिंग की है, कहंदे इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन तो आप राजे, ओरिजिन दे विचों मान लो ओरिजिन तो आप, ठीक है, किसी प्लेन पे कोई होर प्लेन पे है, ठीक है, वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आप एक पॉइंट तो प्लेन तक परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो प्लेन में किसी ना किसी पॉइंट पे की करूँगा, मीट करूँगा। तो आ जो पॉइंट है ना, आप ये कटना कि ये कितना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इनू कहते हैं आप,
इससे वो कुछ नहीं करेगा। आगे समझ, क्वेश्चन द मीनिंग समझ आया? ये तो जेंटल लव टच, सिर्फ एक ही बार मौका लेता, वो बार-बार नहीं लेता। उसके बाद बेटा पढ़ना आगे। क्वेश्चन द मीनिंग समझ आया? ये अनु रीड करेगी। अनु रीड करना शुरू करो भाई। कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z इतने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। So to distinguish हाँ जी राजे, मेन कंसैप्ट बच्चे आप ये चीज़ याद रखनी है कि जेड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुसी ड्रॉ किया है, ठीक है, आप परपेंडिकुलर आएगा ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन तो, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट मेरा की कर रही है, इस परपेंडिकुलर लाइन ते भी लाई कर रही है, इस परपेंडिकुलर लाइन ते भी लाई कर रही है, ठीक है, एंड ये प्लेन ते भी लाई कर रही है। आ वाला पॉइंट मेरा दोनों ते लाई कर रही है, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन की है 2x + 3y + 4z - 12 = 0, ठीक है। उस तो बाद ठीक है, उस तो बाद रह की होएगा, पहला तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने लिए तुहानू दो चीज़ें चाहिए, एक तो तुहानू पासिंग पॉइंट चाहिए, एक या तो तुहानू एक होर पासिंग पॉइंट चाहिए, या फिर तुहानू इस लाइन दी डीआरस चाहिए ने, इस लाइन दी डायरेक्शन रेशियोस चाहिए ने, ठीक है। तो कंसैप्ट हमेशा कंसैप्ट जेड़ा इत्थे यूज किया गया वो याद रखना है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ आ जेड़े प्लेन दे कोएफिशिएंट्स हुंदे ने 20 में जानवरों के बीच में जो शिकारी है जानवरों के बारे में, नोविस माइट x y z in plane नॉन प्लस है ये नोविस मींस are शायद वो actually the crocodile you the always make DRs को जानते हैं of the perpendicular line to plane। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर कोई लाइन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ बेसिकली वो ਉਹਦੇ ही DRs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि आंदी ਉੱਥੋਂ ने r vector dot n cap is equal to 10, इतों ही ਆਪਾਂ मेन इस प्लेन ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ n cap ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ x y z ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ मैंने किया कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ होंगे, ठीक है, इस लाइन ਦੇ कोएफिशिएंट्स होंगे वो की होंगे 2 2 3 ਤੇ 4, मेन ये चीज है, ठीक है। इतने कुछ कोएफिशिएंट्स चेक करें, ठीक है। और बेसिकली द डीआरस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾइन ए बी ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, की होएगी x - x1 upon a is equal to y - y1 upon b is equal to z - z1 upon c, ठीक है। x - x1 की वैल्यू की है 0, ठीक है, पासिंग पॉइंट तो 0 ही है, ठीक है। अपॉन ए बी सी की जगह तो की आ जाएगा ए वाले 2 3 4 डीआरस की ने 2 3 4, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन लाइन एक ही आ गया x upon 2 y upon 3 z upon 4, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, कितना का होएगा, इनू k ਦੇ बराबर रख लो, चेंज करता रहता है। अब जो आसानी से पहचान नहीं सकते, जो टू चैम्पियन स्मॉल इज छोटा is equal to k, ठीक है। उतो तोड़ी x y z की वैल्यू की आ जाएगी, एक बार पहले इनू इक्वल रखो, फिर इसनु, फिर इसनु, बिल्कुल सेम वैसे ही
x is equal to x y z ईयर सेट उससे कार्ड नहीं होते की आ गया ਤੁਹਾਡਾ 2k एंड नॉट अ सिंगल रे 3k उससे अंक भी नहीं होते 4k if there is nothing on that ray अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ठीक है नजर आ नहीं चीज आता आ गई इट मींस ठीक क्या है है ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ दैट मींस ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ठीक है जी बेटा मुझे ये बताओ मैंने ना आपसे कब से पूछ रहा था चलो ये पॉइंट तो आपकी हो गई मैंने आपसे ये पूछा है कि इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं अपनी वीडियो पर सारे बच्चे ठीक है 2k वीडियो 3k 4k also lies on the line मैंने आपसे ये पूछा कि मैं On the plane. थर्ड क्लास है plane केड़ा 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0 therefore it satisfies the equation of plane कर दिए इस पॉइंट पे भी जो ना स्टैंजा ही होंगे वो करने होंगे तो स्टैंजा मैं आपको आज सेंड कर दूंगा ठीक है जी चिंता ना करना ठीक है कोई भी therefore बच्चे 2x की जगह की आ गया 2k plus 3 into 3k plus 4 into 4k minus 12 is equal to 0 4k plus I think which is discrete चल गया पता या फिर 10 दोबारा राजे 9 ते 16 25 29 मैंने इसको कनेक्ट होया नहीं हो रही पर बच्चे ऊंची बोल आवाज नहीं आ रही तेरी मैं पूछ रही हूं दोबारा मैं ना क्वेश्चन नंबर 4 तो समझाया सी आ वाला एक मिनट दिखानी है इंपॉर्टेंट भी है आ वाला क्वेश्चन समझाया राजी 4th क्वेश्चन ये दोबारा मैम इन्हें दोबारा समझा दो मैम समझ नहीं आ रही कोई गल नहीं कहंदे in the following cases find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin coordinates of foot of perpendicular ਦਾ ਰਾਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ इसके बाद आपको मैं दूसरी बुक चेक करूंगा ठीक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब इतने दिखा रही हूं मैं ठीक है हम वापस कॉपी पे दिखा रही हैं देखो मान लो फुट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है टू द प्लेन प्लेन ते कितने ड्रॉ किया है 2x + 3y + 4z - 12 is equal to 0 ठीक है कहंदे ਆਪਾਂ इस पॉइंट ओरिजिन तो प्लेन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये प्लेन दे विचों पक्का की करेगा पास करेगा ये चीज तो समझ रहे हो कि आ एक लाइन है मान लो आप प्लेन है ठीक है और कॉपी मेरी प्लेन होगी ठीक है और कॉपी प्लेन होगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ठीक है मान लो आ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ ਦੇਖੀ ओरिजिन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ मान लो ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ नीचे आ गया मतलब समझ आ रही है चीज ठीक है तो आप पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे प्लेन ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है ਉਹ परपेंडिकुलर लाइन ठीक है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ठीक है ये फाइंड आउट करने लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ये पॉइंट कंप्लीट हो ही गई to find equation of perpendicular line जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें अगला काम कर लेंगे ठीक है जी ओके बाय ठीक है to find equation of perpendicular line ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੀਆਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡੀਆਰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है तो ਉਹਦੀ ਡੀਆਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਆਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਫ x y z in plane are actually the
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। ये कंसैप्ट तुसी याद रखना, ठीक है। किवें आंदे ने मैं दस्सिया भी सी, क्योंकि आ स्टैंडर्ड फॉर्म हुंदी है। नॉर्मल वेक्टर दे जेहड़े नाल कंपोनेंट्स बैठे हुंदे हैं बेसिकली वही एक्स वाई जेड दे नाल मल्टीप्लाई हुंदे हैं, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर दे जेहड़े नाल कंपोनेंट्स हुंदे हैं वही एक्स वाई जेड दे नाल मल्टीप्लाई हो रहे हुंदे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही ये की आएंगे डी आर्स आएंगे। आपां नूं डी आर्स पता चल गए, पासिंग पॉइंट पता चल गया, हुण आपां इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो मैं पहला इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखी है, केड़ा फार्मूला ला के x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। x1 y1 z1 की है पासिंग पॉइंट 0 0 0, ठीक है। a b c की सी जेडे प्लेन दे कोएफिशिएंट्स ने 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 4 ये चीज लिख ली, ठीक है। उस तो बाद तुसी नेक्स्ट की करना है, आ तुहाडी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। हुण एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्योंकि जेड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये वाला जेड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये नोटिस करो ये लाइन ते भी पे है ते ये प्लेन ते भी पे है, ठीक है। जे मैं इत्थे परपेंडिकुलर एवें ड्रॉ करा तो ये मेरे पेन दे उत्ते भी पे है, ठीक है, पेन दी टिप ते भी पे है ते प्लेन ते भी पे है, ठीक है। इसी करके जे वो लाइन ते पे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो उन्होंने के दे इक्वल रख के मैं उत्तों कोऑर्डिनेट्स कढ सकदी हां एक्स वाई जेड की आ जाएंगे। पहला फर्स्ट दे इक्वल रखो 2k 3k 4k, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हुण ये कोऑर्डिनेट्स राजे बेसिकली की हो रहे हैं, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो पक्का ये पॉइंट मेरा प्लेन ते भी पे होगा, दैट मीनस प्लेन दी इक्वेशन नु भी की करूगा सैटिस्फाई, ठीक है। प्लेन दी इक्वेशन नु भी सैटिस्फाई करेगा, ओदे बेसिस ते तुसी की कर देना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x y z ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 2k 3k 4k ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ठीक है। प्लस करके k ਦੀ वैल्यू आ गई। ये ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वापस, ठीक है, ये वापस ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ठीक है। 2k 3k 4k ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, k ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਣੇ k ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ k ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਪਲੇਨ, ठीक है। उतो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू तुसी फोर्थ स्टैप दे विच वापस 2k 3k 4k जेडे आ वाले कोऑर्डिनेट्स सी इन्हां दे विच पुट कर देना, ठीक है। इन्हां कोऑर्डिनेट्स विच पुट कर देना है। तुहाडा फुट ऑफ परपेंडिकुलर इत्थे शो कर रही है की होएगा इज इक्वल टू 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है तुहाडी 12/29, ठीक है। इत्थे 12/29 3 इंटू 12/29, ठीक है। 4 इंटू 12/29 आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया 24/29, 36/29, 48/20 आ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। आगे नहीं करके दिखाया उत्थे ऊपर करता, आ गया समझ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार स्क्रीन पे दिखा रही हूँ पहले तुहानू क्वेश्चन बच्चे, इसके बाकी पार्ट्स तुसी इदां ही करके देखोगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स राजे तुसी सारे इदां करके देखोगे, ठीक है। बाकी तुहाडा होमवर्क है तुसी ये पार्ट्स करके देखने हैं। हुण आपां फिफ्थ क्वेश्चन ते प्रोसीड करदे हां। फिफ्थ क्वेश्चन की है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स that passes through the point 1 0 -2 and normal to the plane। किसी और प्लेन दी की है नॉर्मल है राजे, ये ना वैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट हो गया, क्योंकि दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हो ना, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। ये कट दो तुसी ऐसे च क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है नहीं ना, इस करके अगला क्वेश्चन देख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चे सिलेबस दे विच नहीं है, सिलेबस आई थिंक तुहानू पता है ना, सिलेबस दे विच हैगा नहीं, ते जे नहीं पता सिलेबस तो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देख दिया, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है, आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है इन्हां तिन्नां दे विचों पास करते हुए, ठीक है, प्लेन दी इक्वेशन। तो आप इसका डायरैक्ट फार्मूला पढ़िया से, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी है दैट मीनस आपको किहड़ा किया कि कार्टेशियन फाइंड आउट करनी है या वेक्टर फाइंड आउट करनी है। तो आपको
ज़्यादा सौखा जो फॉर्मूला से वो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला अपन याद से आप वही लगावांगे। ठीक है, पहले मैं प्लेन्स की ना स्टेटमेंट लिख ला, उस तो बाद तुहानू फॉर्मूला दस दिंदी है किहड़ा लगना। ठीक है, 6th ਦਾ A ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x1 y1 z1, ਇਹਨੂੰ x2 y2 z2, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x3 y3 z3। ठीक है, the equation of plane passing, ठीक है, passing through 3 points, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स की हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन ए, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। इसी तरह z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। ठीक है, ये तो तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन काट लोगे। ठीक है, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन की आ जाएगी राजे x1 की है 1 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो बस 6 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, y किन्ने तो y माइनस y1 किन्ने 1 है। ठीक है, y1 किन्ने 1 है। नीचे लिख लो 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। उस तो बाद z की वैल्यू z1 की वैल्यू की है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 1 3 प्लस 1। ठीक है, इनू इक्वल टू 0 लिखो। ठीक है, उस तो बाद तुसी कट लो इनू x माइनस 1 अपॉन नीचे की आ जाएगा इतने थोड़ा 5 माइनस 5, y माइनस 1 4 माइनस 1 कितना आ गया थोड़ा 3 आ गया, इतने कितना आ गया -3, z प्लस 1 कितना आ गया इतने -4, इतने क्या आ गया 4। नोटिस करो राजे आ वाली जड़ियाँ थोड़ी आ वाले दोनों रोज ने ना आ जड़ियाँ दोनों रोज ने एक ही आ रही ने डिपेंडेंट आ रही हैं। एंड तुसी पढ़िया होना जो दो रोज एक दूसरे से डिपेंडेंट होन तो डिटर्मिनेंट वैसे ही 0 हो जाता है। इनू जो तुसी कैलकुलेट करोगे ना तो डिटर्मिनेंट की हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दोनों को तुसी इत्थे ओ लगा दो ना R1 tends to R1, R2 tends to R2 plus R3। ठीक है, R2 tends to R2 plus R3 ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, कि आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1। ठीक है, इन्होंने दोनों ने प्लस किया 0 0 0, दैट मीनस ये तो की हो गया राजे 0 हो गया ऑलरेडी, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीनस मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन मिली नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने यूनिक इक्वेशन नहीं मिली। दैट मीनस ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 3 ਨਾਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ must be collinear। ठीक है, दो हाँ जी की कह रहे हो राजे? दोबारा दस हाँ मैं दस दिंदी हूँ। क्वेश्चन नंबर हैगा तुहाडा, पहले क्वेश्चन नंबर दस दिंदी हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 राजे। 5 मैं कटवाता क्योंकि 5 सिलेबस के विच इस बार है नहीं, थोड़ा 30% रिड्यूस होया ना ਉਹਦੀ बेसिस ਤੇ स्टेटमेंट तो पता चल गया ਉਹਦਾ कंसेप्ट है। 6th क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। ना ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ नॉन कोलीनियर ना कोलीनियर, कोई ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, बस 3 पॉइंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 1 1 -1 मतलब ਆ ਵਾਲੇ पॉइंट्स देते थे। ठीक है, एंड ਆਪਾਂ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ? कार्टेशियन इक्वेशन, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ कार्टेशियन याद रखियो आ वाला। हो गया मैं 5th राजे कटवाता, 5th सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ठीक है, आ वाला फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला हुन मैं लगाया थे। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हुन मैं अपना क्वेश्चन कितना कीता है, x1 y1 z1 इनू मान लिया, x2 y2 z2 x3 y3 z3। इक्वेशन ऑफ प्लेन की सी x माइनस x1 x2 माइनस x1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मैंने वैल्यू पुट कर दी, x माइनस x1 मैं इनू मान के चलिया 1 में, ठीक है, x2 ਤੇ x3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ठीक है, ਤਾਂ नीचे लिख ले। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ठीक है, ਇਹਨੂੰ डिटरमिनेंट ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने की किया, ਜਦੋਂ मैंने कैलकुलेट किया नीचे वाली रोज ਨੂੰ, ठीक है, तो मेरा की आ रहा सी, नोटिस करो इन्होंने दोनों ਨੂੰ प्लस करके मेरा 0 बन जाएगा, तीनों रोज मेरी इस रो ਦੇ ਵਿੱਚ तीनों एलिमेंट्स की बन जाएंगे 0। फिर मैं ऑपरेशन लगा के 0 बना ले, अगर मैं इस रो के अराउंड इस रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो मेरा डिटरमिनेंट की आ जाता है 0, कोई वैल्यू नहीं मिलती, चाहे फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपैंड कर लो, 0 इंटू 0, ठीक है, प्लस ये भी की आ जाएगा 0 इंटू 0, प्लस ये भी की आ जाएगा, ये भी की आ जाएगा तो 0 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो तुम इतों क्योंकि तुहाडी इक्वेशन ऑफ प्लेन यूनिक इक्वेशन नहीं आई, तो तुम इतों की कंक्लूजन करोगे कि जो 3 पॉइंट्स ने दैट मस्ट बी कोलीनियर होंगे, वो नॉन कोलीनियर नहीं होंगे, ठीक है, जो कोलीनियर होए सेम लाइन ते होए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलीनियर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिक इक्वेशन नहीं मिलेगी। मैम ये फार्मूला x minus x1 x2 minus x1 वो वाले मैम जिंगर के फिर अजी फार्मूला को पढ़िया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। बुक ते दिखावा या फिर इथों दिख रही है? मैम दिख रहा है बस, ठीक है, ठीक है, फार्मूला तुसी याद रखना, फार्मूला याद है, क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा, 6 मिनट्स पेंडिंग है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की है थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे 6th का बी पार्ट का, देखो तुम आप करके देख लोगे, ठीक है, सेम फार्मूला लगाना है। 7th क्वेश्चन मैं दस दी हूँ, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z इज इक्वल टू 5। आप इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब आप पहला इस प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म के विच चेंज करना है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन आप अज इक्वेशन पढ़ी है, वो की होंगी है x अपॉन a + y अपॉन b + z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन्स मैंने राइट हैंड साइड की चाहिए 1, एक मिनट में लिख देंगे अपने को राजी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन की होंगी है x अपॉन a + y अपॉन b + z अपॉन c इज इक्वल टू 1। बच्चे रॉबिन तुसी हैंड रेस किया, कोई डाउट है? ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ मतलब 5 गिवन है, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 इधर की हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके ਤੁਸੀਂ डिवाइड कर देना, ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ लिखना है 2x + y माइनस 2x + y, ठीक है, माइनस z अपॉन 5। मैं हमारा विजुअल ले प्लीज। हाँ जी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ राजे, स्क्रीन पे देखो, मतलब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 6th ਦਾ बी पार्ट मैं ये किया कि ਤੁਸੀਂ आप करके देखोगे, ठीक है, ਇਹਦਾ ਤਾਂ मैं बंद कर देंगे, ठीक है। उस तो बाद
इंटरसेप्ट कट ऑफ, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। इंटरसेप्ट मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्लेन मेरा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਇਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। x ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਉੱਪਰ, दैट मींस 5 इधर, 5 तो पहली गल सब दे थल्ले लगेगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस y अपॉन नेट स्लो है, कुछ दिख रही है? मैम शो हाँ जी, आ z दे, क्योंकि z ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ठीक है, -1 ਨੂੰ नीचे ਲੈ जाओ, अपॉन -5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/2, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5, ਐਂਡ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -5, ठीक है, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -5। ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ, ठीक है। ਅੱਜ ਦਾ